आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल AZK स्टोरीज़। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हज़रत जरार बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। आप एक घोड़े की पेशानी के बाल उंगली से मलते हुए फरमा रहे थे, क़यामत तक घोड़ों की पेशानी के साथ बरकत बंधी हुई है, यानी सवाब और गनीमत। नाज़रीन ग्रामी, अल्लाह ताला ने इंसान के लिए इस दुनिया में बेशुमार नेमतें रखी हैं। उन्हीं नेमतों में से एक नेमत अल्लाह की मखलूक घोड़े हैं। लेकिन सवाल ये है कि इंसानों ने पहली बार घोड़े को कब पालतू बनाया था। घोड़े पर सवारी करने वाला नाज़रीन ग्रामी, घोड़ा वो वाहिद जानवर है जिसका बच्चा पैदा होने के कुछ ही देर बाद खड़ा होने और भागने के काबिल हो जाता है। औसतन घोड़ों की उम्र 25 साल से 30 साल तक होती है। दुनिया में इस वक्त घोड़ों की 300 से ज़्यादा इकसाम हैं। वो मुख्तलिफ काम सर अंजाम देती हैं। घोड़े को अरबी में अलखेल कहते हैं, जिसके मैनी अकड़ कर चलने वाला है। हज़रत अबू क़तादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत बयान करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन घोड़ा वो है जो स्याह हो और उसकी पेशानी पर थोड़ी सी सफ़ेदी हो। इसका ऊपर वाला होंठ या नाक सफ़ेद हो, या फिर वो जिसकी 3 टांगें सफ़ेद हों और आगे वाली दाईं टांग घोड़े के रंग की हो। अगर स्याह रंग का ना हो तो फिर वो जिसमें कदरे सुर्खी और कदरे स्याही हो और उसके कान स्याह हों, वो भी इसकी मिसल हैं। और इसी तरह अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुर्ख रंग के घोड़े में बरकत है। घोड़ों को नापसंद करने की वजह भी इनका रंग होता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घोड़े में अल-शिकाल नापसंद फरमाते हैं। अल-शिकाल ये है कि घोड़े के दाएं पाँव और बाएं हाथ में सफ़ेदी हो, या इसके दाएं हाथ और बाएं पाँव में सफ़ेदी हो। आप ये जानकर हैरान होंगे कि घोड़े के जिस्म में अमूमन 205 हड्डियाँ होती हैं। इंसान और घोड़े के ढांचे में हंसली की हड्डी का फ़र्क होता है। घोड़ों में ये हड्डी नहीं होती। अगली टांगें बराह रास्त रीढ़ की। घोड़े की टांगें और सिम भी मुनफरिद हैं। 500 किलो वजनी एक घोड़ा अमूमन 7 से 11 किलो तक खुराक और 38 से 45 लीटर तक पानी पी लेता है। घोड़े जुगाली नहीं करते और ना ही उल्टी कर सकते हैं। इसी वजह से घोड़ों में कलवंज मौत की आम वजह है। घोड़े 350 जाविये से ज़्यादा देख सकते हैं। मुसलमान होने के नाते हमें घुड़सवारी सीखनी चाहिए और घोड़े पालने का शौक रखना चाहिए और इसकी तरगीब भी। ताला का फरमान है, तुम इनके मुकाबले के लिए अपनी ताकत बर कुव्वत की तैयारी करो और घोड़ों के तैयार रखने की, कि इनसे तुम अल्लाह के दुश्मनों को खौफजदा रख सको और इनके सिवा औरों को भी जिन्हें तुम नहीं जानते, अल्लाह उन्हें खूब जान रहा है। जो कुछ तुम अल्लाह की राह में सर्फ करोगे वो तुम्हें पूरा पूरा दिया जाएगा और तुम्हारा हक ना मारा जाएगा। नाज़रीन ग्रामी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस मुबारक को सामने रखते हुए घोड़ों की अफजाइश पर तवज्जो देनी होगी और घुड़सवारी खुद सीखकर अपने बच्चों को भी इसकी तरगीब देने की ज़रूरत है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने अल्लाह पर ईमान लाते हुए और इसके वादे को सच्चा जानते हुए अल्लाह की राह में घोड़ा बांधा, तो उसकी लीद और उसका पेशाब क़यामत के रोज़ इसके मेज़ान नेकियों के पलड़े में होंगे। इस्लाम ने भी घोड़ों की अहमियत को तस्लीम करते हुए उसे पालने की तरगीब दी है। घोड़ों की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने घोड़ों की कसम खाई है। अल्लाह पाक यूँ फरमाता है, कसम इन घोड़ों की जो फंकारे मारते हुए दौड़ते हैं, फिर अपनी टापों से चंगाड़ियाँ जारते हैं। सही मुस्लिम शरीफ में अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कब्रिस्तान में गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिहा करने के बाद फरमाया कि मुझे इख्तियार हासिल है कि मैं अपने भाइयों को देखूं। सहाबाए किराम ने पूछा कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई नहीं हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम के इस सवाल का जवाब इस तरह दिया कि आप तो मेरे सहाबाए किराम हैं, मेरे भाई वो हैं जिनका अभी तक जन्म नहीं हुआ। सहाबाए किराम ने फरमाया, ए खुदा के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके इल्म में किस तरह हैं जो अभी तक इस दुनिया में नहीं आए? कहीं पैदा होने वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लोग हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना किराम को मिसाल दी, किसी बंदे के पास बहुत ज़्यादा घोड़े हैं, इस पर कोई सफ़ेद निशान है, इस बंदे के घोड़े किसी और बंदे के घोड़े में मिक्स हो गए हैं, क्या वो बंदा अपने घोड़ों की पहचान नहीं कर सकता? सहाबाए किराम ने फरमाया, क्यों नहीं, वो तो हर सूरत में अपने घोड़ों को पहचान लेगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़े माशर
میری امت کے لوگ اسی طرح اٹھیں گے، ان کی پیشانیوں پر محراب بنا ہو کہ یہ لوگ وضو اور نماز تلاوت قرآن پاک کی پابندی کرتے رہے تھے، میں حوض کوثر پر ان کا انتظار کروں گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لوگوں کے اعضاء وضو کی وجہ سے چمکتے ہوں گے، یہ حالت بس میری امت میں پائی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کو پیدا کرنے کا سوچا تو ہوا سے فرمایا کہ میں تم میں سے ایسی مخلوق کو پیدا کرنے والا ہوں جو میرے دوستوں کی ہمت اور بہادری اور دشمنوں کے لیے ذلت کا نشانہ بنے۔ نیک بندے ہیں، ان کے لیے خوبصورت سواری ہوگی۔ تو ہوا نے جواب دیتے ہوئے کہا، اے میرے مالک، آپ تو مالک ہیں، جو چاہے کر سکتے ہیں، آپ جو چاہے پیدا فرما دیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہوا سے گھوڑے کو پیدا فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کو عربی النسل پیدا کیا اور اس کی پیشانی کو گرہ دے کر باندھ دیا ہے۔ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب گھوڑوں کو زمین پر اتارا گیا تو گھوڑوں کو فرمایا کہ میں تیری آہٹ سے دشمنوں کے دلوں میں خوف پیدا کر دوں گا، لوگ تیرے اوپر بیٹھ کر اپنے دشمنوں سے لڑیں گے اور اپنے دشمنوں کی گردنوں کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے زمین پر 4 پائے والی مخلوق کو پیدا کر کے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا اور فرمایا جو جی کرتا ہے ان میں سے رکھ لو، حضرت آدم علیہ السلام نے گھوڑے کو پسند کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے آدم علیہ السلام، تو نے گھوڑے کو پسند کر کے اپنی اور اپنی اولاد کی عزت کو چن لیا ہے۔ آئیں اب اس سوال کی طرف چلتے ہیں کہ اس جانور کو سب سے پہلے پالتو کس نے بنایا؟ روایت میں ہے کہ سب سے پہلے گھوڑے پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سواری کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھوڑے پر سواری کرنے سے پہلے گھوڑے وحشی ہوا کرتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خانہ کعبہ بنانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ تم کو ایک ایسے خزانے سے نوازتا ہوں جو تم کے لیے رکھا گیا تھا، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی اور فرمایا کہ اجاد پہاڑ پر جاؤ اور دعا کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پہاڑ پر پہنچ کر دعا مانگی تو دنیا کے سارے وحشی گھوڑے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس جمع ہو گئے۔ وہ سب گھوڑے آپ علیہ السلام کے پاس اپنی گردنی نیچے کر کے کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام سے فرمایا کرتے تھے کہ تم لوگ گھوڑے کی سواری کیا کرو، کیونکہ یہ سواری حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہے۔ حضرت علیہ السلام کے بارے میں ہمیں ملتا ہے کہ آپ علیہ السلام کو گھوڑوں سے خاص محبت تھی۔ آپ علیہ السلام کے پاس 1000 گھوڑے تھے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو ورثے میں ملے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، مجھے میرے والد سے ورثے میں عزیز ترین مال یہی گھوڑے ملے ہیں۔ حضرت سلمان بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں کہ ایک عربی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے گھوڑوں سے بے پناہ محبت ہے، تو کیا جنت میں گھوڑے ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل کیا تو اگر تم چاہو کہ سرخ ہیروں والے گھوڑے پر تمہیں سوار کیا جائے اور وہ جنت میں تمہیں لے کر جہاں تم چاہو اڑے تو ایسا ضرور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو جانوروں کے ساتھ محبت اور پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم کو کافروں کے خلاف جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔